क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 9 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनता है, और जो जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनता है वो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो वाई एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो रेशो हमें फाइंड करना है। और जो पॉइंट उन दोनों उस लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पर इसके सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। इसकी इस तरीके से हम फिगर बना लेंगे। देखिए एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 5, -6 है, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -1, -4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है, और जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर लाइन सेगमेंट बनता है वो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए अगर कभी भी कोई भी लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस से डिवाइड हो तो हम क्या कर लेते हैं, हम उस लाइन पर एक पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट मान लेते हैं, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंट, अगर वो लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड होता तो x, 0 लेट करते, और अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो 0, y हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है, मैंने इसको a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, इसको मैंने p ले लिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बना है, ये जो P पॉइंट से जो डिवाइड हो रहा है ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, वो रेशो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमें निकालने हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, y है। y की वैल्यू निकलते के साथ ही P के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके रेशो को लेट कर लेंगे m1:m2। अब देखिए हमें ये बात मालूम है कि अगर कभी भी कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो, किसी लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो और उसके लिए रेशो मालूम हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस रेशो के बेस पे और उन दोनों पॉइंट्स के बेस पे निकाले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं मान रहा हूँ ये x1 है, ये क्या है, y1 है, ये कितना है, x2 है, और ये कितना है, y2 है। इसका रेशो m1:m2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इस रेशो के बेस पे और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। जब p के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं 0, y। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने p के कोऑर्डिनेट्स के जो दे रखे थे हमने वो लिख लिए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे p के कोऑर्डिनेट्स निकाल भी तो सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं ना यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है रेशो में डिवाइड हो रहा है और वो फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 इज इक्वल टू 0, y। p के कोऑर्डिनेट्स ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट किए थे, और हमने फिर क्या किया, ये जो रेशो हमने माना था यहाँ पर, इस रेशो के बेस पे और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे जो मैंने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, जो कि सेक्शन फॉर्मूले से निकलते हैं जब रेशो दिया हुआ होता है और दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, तो जब दो कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा जा सकता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब कंपेयरिंग करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट के इक्वल, और यहाँ पर ये m1y2 + m2y1 अपॉन m1 +
m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट इसका y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ के बेस पे हम रेशो निकालेंगे। m1 हमें निकालना है, x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, x2 है हमारे पास -1, प्लस m2 की बात अगर हम करते हैं तो m2 ही है, और x1 की अगर हम बात करें तो x1 कितना है 5, और अपॉन में m1 कितना था हमारे पास, m1 हमें निकालना है प्लस m2 हमें निकालना है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये -1 की जब m1 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये -m1 हो जाएगा, प्लस 5 की m2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m2 आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये पूरे का पूरा m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो m1 है m1 को तो इधर ही रखेंगे, जो m2 है उसको इधर ले लेंगे, तो इधर आकर माइनस का 5m2 हो जाएगा, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है जो रेशो होता है m1 रेशो m2 होता है ना रेशो, तो m1 अपॉन m2 को हम m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पर m1 अपॉन m2 आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि रेशो आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। m1 है यहाँ पर, तो m2 इसके अपॉन में लेकर के चले जाएंगे, m1 यहीं पर रखेंगे, m2 इसके अपॉन में चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 5 था पहले से ही, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में होता है 1। तो यहाँ पर जो रेशो आया 5m1 रेशो m2 जो आ चुका है वो आ चुका है 5:1। ठीक, अब रेशो तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें वो पॉइंट्स भी निकालने हैं। ये रेशो तो हमारे पास आ चुका है कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB को 5:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम ये करना है कि जो ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं ये और निकालने हैं। ठीक, सॉरी, इस p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो और निकालने हैं, और वो कैसे निकल जाएंगे, अगर हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। वो कैसे, जो m1 m2 की वैल्यूज़ हैं वो रख देंगे, और यहाँ पर जो y2 y1 की वैल्यूज़ है वो यहाँ से रख देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हमें दे रखी हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y था, इक्वेशन फर्स्ट ये थी। अब m1 कितना था हमारे पास, ये 5 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास कितना था, y2 था हमारे पास -4 सॉरी -4 प्लस m2 हमारे पास 1 है, और मल्टीप्लाई y1 हमारे पास कितना है -6। ठीक है, तो ये -6 और अपॉन में m1 5 और प्लस में 1 इज इक्वल टू में y, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 पंजे 20 हो जाएंगे, और माइनस के 6 हो जाएंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू में y आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है माइनस के 26/6 आ जाएंगे, इक्वल टू में y आ जाएगा। इसको काटेंगे, 3 बार कट जाएगा 2 से, और ये 13 टाइम, तो y की वैल्यू आ जाएगी -13/3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो y की वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के जो कोऑर्डिनेट्स माने थे, जो रेशो में डिवाइड कर रहे थे 0, y थे, तो वो क्या आ चुके हैं 0, और y की वैल्यू में -13/3 आ चुकी है। ये इसका आंसर हो जाएगा।